जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे इन क्लास 6 साइंस वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स ऑफ डेली यूज क्लॉथ्स। तो आज क्लास 6 साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज क्लॉथ्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का, कपड़ों का इम्पोर्टेंस क्या है, कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। We wear mainly clothes to protect ourselves against the weather like strong sunlight, extreme cold or heat or and rain। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो मेनली जो पहनते हैं वो अपने आप को मौसम, टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है उससे बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा धूप न लगे उससे बचने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड न लगे इससे बचने के लिए, या फिर बारिश वगैरह से, हीट से, इन सब से बचने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। पीपल वियर क्लॉथ्स फॉर पर्सनल एज वेल एज सोशल रीजन्स। तो हम लोग जो अब कपड़े पहनते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर अपने मन से जैसा हम लोगों को पसंद हो उस हिसाब से हम लोग उसको पहनते हैं। क्लॉथ्स नॉट ओनली कवर अ पर्सन बट आल्सो डिपिक्ट्स द कल्चर एंड द रीजन वन बिलोंग्स टू। कपड़ों से केवल हम लोगों का जो बॉडी है वही कवर नहीं होता, बल्कि हम लोगों को कल्चर, हम लोगों की संस्कृति भी पता चलती है। जैसे कि इंडिया के अलग अलग इलाके में हम लोग चेक करें, इंडिया के अलग अलग रीजन में, तो लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। कहीं पे धोती कुर्ता पहना जाता है, तो कहीं पे कुर्ता और पैजामा पहना जाता है, कहीं पे साड़ी महिलाएं पहनती हैं, कहीं पे मतलब अलग अलग टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं। और उसी से पता चल जाता है कि ये लोग किस इलाके से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स यानी कि कपड़ों की हिस्ट्री, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो scientists have given estimates that ranges from 50,000 to 1 lakh years ago that early man made clothes from natural elements such as animal skin, fur, bones, cells, grasses and leaves। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया हुआ है कि 50,000 से 1 लाख साल पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो भी कपड़े पहनते थे। और वो लोग कपड़े बनाते किससे थे? जानवरों की स्किन यानी कि चमड़े से, जानवरों के पंख से, जो फर होते हैं उनके ऊपर, उससे, हड्डियों से, सेल्स से, घास के कपड़े बनाते थे और पत्तियों के कपड़े बनाते थे। और क्लॉथ्स वर ऑफ्टन ड्रैप्ड और ट्राइड। कपड़ों को या तो अच्छे से लपेट दिया जाता था या फिर उनको अच्छे से बांध दिया जाता था। द मेथड वाज यूज्ड फॉर ईयर्स। और सैकड़ों साल तक ये मेथड चलता रहा, ऐसे ही वो लोग कपड़े पहनते रहे। क्लॉथ्स लाइक साड़ी, लुंगी, टर्बन आर स्टिल ड्रैप्ड एज ए पीस ऑफ क्लॉथ। आज भी जैसे जो लोग साड़ी पहनते हैं या फिर लुंगी पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं जो लोग, वो लोग कपड़ों को लपेट ही लेते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस से वो लोग कपड़े पहनते थे। एज टाइम वेंट बाई, जैसे जैसे समय गुजरता गया, पीपल मेड स्टिचिंग नीडल्स यूजिंग एनिमल बोन्स। तो जो आदि मानव थे वो लोग, जो जानवर थे जिसका शिकार वो लोग करते थे, उनके हड्डियों का नीडल, सुई बना बना करके कपड़े को स्टिच करने लगे, सिलना शुरू कर दिए। विद द डिस्कवरी ऑफ स्टिचिंग नीडल्स, जब कपड़ों को सिलने का जो सुई है उसकी डिस्कवरी हुई, दे वर क्लोथ्स मेड ऑफ फर एंड लेदर। तो चमड़े का, लेदर यानी कि चमड़ा, और पंख के कपड़े वो लोग अच्छे अच्छे डिजाइन के तैयार करने लगे। दे आल्सो यूज द बार्क एंड फाइबर ऑफ द ट्रीज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसके अलावा वो लोग जो पेड़ की छाल है या फिर पेड़ से निकलने वाले फाइबर, इन सब का भी इस्तेमाल करके वो लोग कपड़े तैयार करने लगे। इट वॉज अराउंड 2000 BC, आज से लगभग 4000 साल पहले, व्हेन पीपल फाइनली स्टार्टेड टू वी द क्लॉथ। 4000 साल पहले लोग जो है कपड़ा बुनना स्टार्ट किए। दे आल्सो वोर सम लेदर एंड फीदर हैट्स, हेड ड्रेसेस, सी सेल्स एंड फीदर्स। तो वो लोग 4000 साल पहले जो वो लोग कपड़ा बनाना स्टार्ट किए, वो लोग चमड़े के कपड़े, पंख के कपड़े, इस तरीके के बहुत सारे कपड़े वो लोग तैयार करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ? मैनी पीपल थिंक दैट इन एंशियंट टाइम्स वुमन डिड ऑल द कुकिंग, मेकिंग ऑफ द क्लॉथ्स एंड मेंटेनिंग द शेल्टर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुराने ज़माने में जो महिलाएं थी वो लोग खाना बनाते थे, कपड़े बनाते थे और घर बनाते थे, सारी चीज़ें। लाइक वाइज इन द सम ऑफ द कंट्रीज मैन डिड द वीमेन। लेकिन कुछ देशों में आजकल जैसा कि होता है, हम लोग देखते हैं, उस टाइम पे भी कुछ कंट्रीज में पुरुष कपड़े बुनते थे। विच वॉज एन आइडिया दैट स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आज भी दुनिया के अलग अलग इलाके में पुरुष ही कपड़े बनाते हैं बहुत सारे।
प्लेसेस पे। द नेसेसिटी ऑफ क्लोथ वाज फेल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बिकॉज ऑफ दिस सम पीपल गेव अप फार्मिंग एंड सोल्ड क्लोथ फॉर लिविंग। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोग फार्मिंग यानी खेती करना छोड़ करके कपड़े बुन बुन करके बेचना स्टार्ट कर दिए, और उसी से वो लोग अनाज लेते थे, कपड़े बेच को अनाज ले करके उसी को खाते थे और उसी से जीवित रहते थे। लेटर क्लॉथ्स बिकम मोर एंड मोर डिटेल्ड। कपड़े और डिटेल में बनते गए और भी ज़्यादा फैशनेबल बनते गए, और इस तरीके से पूरा हम लोगों का एक कल्चर ही डेवलपमेंट हो गया। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद, खेती का जो नया नया आविष्कार हुआ उसके डेवलपमेंट के बाद, पीपल स्टार्टिंग विद क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर प्लांट सच एज कॉटन, हेम्प, पीटी। टुडे देयर आर मेनी मटेरियल्स विथ विच क्लॉथ्स आर मेड। तो जब एग्रीकल्चर का अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो जो लोग थे वो लोग कॉटन, हेम्प, ये सब जो पेड़ों से फाइबर निकलते हैं उनसे कपड़े बनाना शुरू कर दिए। अ पर्सन कैन चूज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल एंड लेदर, और फ्रॉम मैन मेड फाइबर सच एज नायलॉन, पॉलिस्टर। और आज के टाइम पे तो इतना वैरायटी हो गया है, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वूल यानी कि ऊन के कपड़े, लेदर के कपड़े, लेदर के जूते आने लगे हैं, लेदर के जैकेट, और मैन मेड फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा, इन सब के भी बहुत सारे कपड़े आने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारे बहुत सारे टाइप के फाइबर डेवलपमेंट कर दिए गए हैं। तो आज के टाइम पे मतलब कपड़े की इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई है, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, हर टाइप के फाइबर से कपड़े तैयार करके आप लोगों को मार्केट में मिल जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में, अलग अलग फाइबर जिनसे कपड़ा तैयार किया जाता है उन सब फाइबर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।